का रिजल्ट आएगा उस दिन उनका होश उड़ जाएगा। अभी से उन लोगों का नींद हराम हो चुका है। जाकर देखिए क्या हालत हो चुका है झूठा पार्टी का, कहीं दूर दूर तक। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। मेरे साथ में गुड्डू जी हैं जो कि माझी प्रखंड राजद के अध्यक्ष हैं, जिनको गुड्डू फौजी के नाम से जानते हैं। अभी आकाश सिंह के चुनावी सभा से चलकर यहाँ आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ महाराजगंज का चुनावी फिजा क्या है। और जनार्दन सिग्रीवाल हैं जो कि लगातार 2 बार के सांसद हैं, उनसे किस तरह की चुनौती है आकाश सिंह को, बताइए। नमस्कार, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल पर जितने व्यूअर हमको सुन रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, इस करकरारे के धूप में आज दाऊदपुर की धरती ने ये दिखा दिया है कि आकाश को हम किस बेसब्री से चाहते हैं। लोग 9 बजे से यहाँ पर हुजूम लगा के बैठे थे और अभी तक एक समझिए कि 42-43 डिग्री टेम्परेचर में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, गर्जीवन जो जहाँ बैठा था वहाँ से हिलने का भी काम नहीं किया है। हम अध्यक्ष होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से वो तमाम क्रांतिकारी साथी, अपने माताएं, बहनें, गर्जीवन को मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आकर इस सभा को इस तरह से सफल बनाए। इससे विरोधियों का पसीना छूट रहा है। आपने देखा कि झूठा पार्टी का नेतृत्व करने वाला हिटलर किस तरह से उसको गली गली घुमाने पर हम लोग बेहोश कर दिए हैं। लोग हंस रहे हैं देखकर कि बिहार की जनता के इस दीर्घ संकल्प को हमारे जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव जी हैं, जो उन्होंने संकल्प किया है कि हम लोग झूठा पार्टी को बिहार से उखाड़ कर फेंकेंगे। और जो बिहार में युवाओं का जोश है, जुनून है, गर्जीवनों का आभार, प्यार है, आशीर्वाद है, महिलाओं का जो हुजूम है, ये बता रहा है कि बीजेपी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने कितना वोटों से उन्हें जिताइएगा? देखिए, यहाँ पर जीत तो बहुत वोटों से होगा, लेकिन मैं लगभग मिनिमम में बोलूँ तो कम से कम 2 लाख वोटों से वो यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। मोदी जी के पार्टी के लोग कह रहे हैं, यानी एनडीए गठबंधन के लोग, कि हम लोग बिहार के 40 सीट जीत रहे हैं। नहीं, जनता से पूछिए ना, जनता मालिक है ना। अब वो कहीं ईवीएम तो सेट करके नहीं बैठे हैं ना, यहाँ की जनता मालिक है। आप मीडिया के भाई हैं हमारे, आप यहाँ से जनता से मिल रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनिए। वो कौन होते हैं? मालिक जनता है। जनता आवाज़ दे रही है कि इंडिया की सरकार बनने जा रहा है, बिहार में 40 सीट पर इंडिया जीतने जा रहा है, हुजूम बता रहा है। कल छपरा का चुनावी माहौल बता रहा था, पूरे बिहार की चुनावी सरगर्मी बता रही है कि बिहार से यहाँ पर झूठा पार्टी को हम लोग उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। दूर दूर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है हमारा। किस आधार पर युवा वोट उनको देगा? किस आधार पर महिलाएं वोट देगी? किस आधार पर किसान वोट देगा? किस आधार पर नौजवान वोट देगा? आप बताइए। आप पत्रकार हैं, गाँव गाँव में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो स्थिति आज युवाओं के बन गई है, आज़ादी से आज तक किसी युवा का ऐसा नहीं बना था। जो स्थिति किसान की आज दुर्दशा बन गई है, कभी ऐसा किसान का नहीं बना था। जो महिलाओं की आज दुर्दशा बन गई है, कभी ऐसा महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता था। कैसे कैसे दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया जा रहा है और उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। युवाओं को देखिए किस तरह अपने अधिकार की बात करते हैं जब युवा, तो उनकी आवाज़ को लाठी के दम पे दबाने का काम करती है। हिटलर शाही नहीं तो क्या है? किसान अपनी मांगों को रखते हैं तो आतंकवादी बताया जाता है, उन लाठी के दम पर उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान कैसे पाया जाएगा? नहीं, देखिए, आप बोल रहे थे किस आधार पर बीजेपी बोली हम 40 सीटें। इससे पहले वाला जो 19 वाला चुनाव हुआ था, मोदी जी का जो जुमलाबाजी था, झूठी सरकार का जो जुमलाबाजी था, कि सबसे ज़्यादा हम लोग विश्वास किए, युवाओं को ठगने का काम किए। जो उन्होंने वादा किया कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस पर हमारे जैसे युवा उनकी बातों पर विश्वास करके और अपना अपार बहुमत देकर 40 में 39 सीट हम लोग जिताने की बात किए। हमें बहुत दुख के साथ जनता के बीच में जाकर लोग पूछ रहे हैं कि झूठा पार्टी को हम लोग जिताया, 39 सीट दिया। आज तक अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी बिहार के विकास के बारे में, कभी भी बिहार के युवा के बारे में, किसान के बारे में एक बार झूठा पार्टी का
आला कमान आके बिहार की किसी पटना में बैठकर इस पर कभी मंथन किया हो, चिंतन किया हुआ हो, कभी युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा हो, किसान मजदूर के बारे में सोचा हो, महिलाओं के बारे में सोचा हो, तो आप बताइए किस आधार पर उनको युवा वोट देगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से विजय श्री दिलाने का आप लोग संकल्प ले चुके हैं। बिल्कुल कोई ताकत नहीं रोक रहा है। अपार वोटों से हम लोग यहाँ से आकाश कुमार जी को जिताकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। इसलिए बैठाएंगे कि महाराजगंज की धरती बंजर बन चुकी है 10 साल में। 10 साल में एक ठो ऐसा योजना बनाई है जो केंद्र सरकार से मिला है, जिससे किसान लाभान्वित हुआ है, युवा लाभान्वित हुआ है, महिला लाभान्वित हुआ है। इस धरती को बंजर बना दिया है यहाँ का सांसद। इसलिए हम सबसे पहले इंडिया गठबंधन के आला कमान जिन्होंने आकाश कुमार जैसे नौजवान को टिकट देने का काम किया है, मैं उन सभी आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे एक जाबाज युवा को, जोशीला युवा को, महाराजगंज की सत्ता को, महाराजगंज की बंजर धरती को हरा भरा करने के लिए, उजागर करने के लिए वैसे नौजवान को भेजा है। उसके लिए हम पूरा महाराजगंज के हर युवा उनका आभार प्रकट करता है, उनको धन्यवाद हम देते हैं कि ऐसी बंजर धरती को आकाश कुमार यहाँ से जीत के जाते हैं तो महाराजगंज की धरती को डबल सांसद मिलने जा रहा है। इसलिए भी युवाओं में, महिलाओं में, किसान में, मजदूर में, हर जाति धर्म के लोगों में पूरा जोश और जुनून है कि हमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सांसद पर एक सांसद हमें फ्री मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आरोप लग रहा है कि आकाश सिंह बाहरी हैं। कहाँ बाहरी है? कौन बोलता है बाहरी है? बाहरी कौन होता है? मैंने कि अपना ही है। एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं। देखिए वो बाहरी किस लिए कर रहे हैं? उनको दिल्ली से योजना लाकर महाराजगंज में देना था। अरे कौन ला के देगा दिल्ली में? दिल्ली की गद्दी में सरकार आपको हम बताए हैं न्योता हकारी करने के लिए, पुलिया नाला बनाने के लिए, छठ घाट बनाने के लिए आपको हमने सांसद चुना है। ये नहीं कि मुखिया का चुनाव हो रहा है। हमने आपको सांसद चुन के भेजा है कि दिल्ली की गद्दी पे बैठिए और महाराजगंज के किसान के लिए, महाराज के नौजवान के लिए, महाराज की महिलाओं के लिए दिल्ली से योजना छीन कर लाइए, यहाँ पर काम कीजिए। वो ऊर्जावान व्यक्ति का जिसका नाम है आकाश कुमार, वो एक काम करेंगे। लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। लोग जान चुके हैं, युवा जाग चुके हैं और आप देखिएगा रिजल्ट आएगा उस दिन उनका होश उड़ जाएगा। अभी से उन लोगों का नींद हराम हो चुका है। जाकर देखिए क्या हालत हो चुका है झूठा पार्टी। फिर हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आज के प्रोग्राम के लिए मांझी विधानसभा की तमाम जनता जनार्दन को हम लोग अपने पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन। हो गया।